से मेरा आग्रह है समिति के सदस्य के सह जिला कार्याध्यक्ष प्रवीण जी भाई साहब आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में आप करते रहे हैं। भास्कर जी बेटा का माल्यार्पण बैज आलोचना करके स्वागत करें। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अमेरिका के शिकागो में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले और युवाओं के लिए प्रेरणा कहे जाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती संत कबीर नगर में धूमधाम से मनाई गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के बनियाबारी स्थित एक निजी मैरिज हॉल में आरएसएस द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त सुभाष सिंह, कार्यक्रम संयोजक पूर्वांचल के जाने माने चिकित्सक और शंभुनाथ मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव का संघ के जिम्मेदारों ने दोनों अतिथियों को बुके भेंट कर और अंग वस्त्र पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यवाह महेंद्र नारायण ने किया। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रचारक राजीव नयन के अलावा निर्मल, डॉक्टर राम गोपाल, नित्यानंद, भास्कर, मणि त्रिपाठी, महेंद्र नारायण, दुर्ग विजय, शैलेश, शशिकेश, सौरभ जायसवाल, शुभम राय, रत्नेश मिश्रा, सीटू पाठक, पीयूष, शेखर सिंह, अनुराग सिंह, योगेंद्र निषाद, अनुभव शुक्ला, विशाल श्रीवास्तव, नवीन त्रिपाठी, हरि माधव यादव समेत संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष जगदम्बा श्रीवास्तव के साथ तमाम भाजपाई उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में दिए गए ओजस्वी भाषण से ही पश्चिमी सभ्यता के लोग भारतीय धर्म और संस्कृति की तरफ आकर्षित हुए थे। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। हिंदू धर्म और अध्यात्म की आधुनिक और प्रेरणादायी व्याख्या करने में स्वामी विवेकानंद का अहम योगदान है। उन्होंने स्वयं सेवकों से स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए गए सिद्धांतों का अनुसरण करने की बात कही। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राज्य सूचना आयुक्त सुभाष सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सैकड़ों महापुरुषों ने जन्म लिया, उनमें से एक स्वामी विवेकानंद जी हैं। उन्होंने कहा कि यह देश संत और त्यागियों का देश है। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत पहले से महापुरुषों की धरती रही है। यहाँ पर अनंत काल से महापुरुष जन्म लेते रहे हैं। लाखों सालों से भारत की सभ्यता को बदलने की कोशिश की जा रही है, मगर यहाँ की सभ्यता नहीं बदलती क्योंकि हमारे पास अध्यात्म है। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव और मुख्य अतिथि राज्य सूचना आयुक्त सुभाष सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए और सुनिए सत्यमेव टाइम्स की ये स्पेशल रिपोर्ट। जयंती पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। लोगों ने आज उन पक्तियों को सत्य कर दिया जो गाई जाती है, वह देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, चलना ही अपना काम है। देखिए इस सभागार में संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, लगा के परेशान है। दूध पिलाने की क्षमता भारत के अंदर में है और शेर के दांत गिनने का भी सामर्थ्य भारत के बच्चे करते हैं। ये भारत की सामर्थ्य है मेरे बंधुओं। पैदा हुए महाराणा जी मंच पर उपस्थित कहते हैं कि भारत पहले से महापुरुषों की धरती रही है। यहाँ पे अनंत काल से महापुरुष जन्म ले रहे हैं। लाखों सालों से भारत की सभ्यता को बदलने की कोशिश की जाती है, मगर यहाँ की सभ्यता नहीं बदलती क्योंकि यहाँ के हमारे पास आध्यात्म है। महापुरुषों में सैकड़ों महापुरुषों ने जन्म लिया, उनमें से एक स्वामी विवेकानंद जी के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी 160वीं जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को उनसे कोई कहता कि 30 साल बाद 1990 यानी 70 साल बाद पहले आप 1947 में आप कहते कि जम्मू कश्मीर के पंडितों से जो कुछ भी आपने धन संपदा बनाई है वो 30 साल बाद 40 साल बाद आपकी नहीं होगी और आपको यह अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना होगा। तो वो हंसते ऐसे कैसे कह रहे हैं, ये हमारी धरती है, ये हमारा मकान, ये हमारा होटल है, हमको कौन यहाँ से भगा सकता है। पढ़ने पढ़ाने पर वो हिताई पर ध्यान दिया, कमाने पर ध्यान दिया, सेब के बड़े बड़े बाग लगाए, बड़े बड़े होटल्स खोले और 1990 की एक ऐसी स्थिति कि रातों रात 3 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को अपनी धरती छोड़ करके हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में
उनको शरण लेनी पड़ी ऐसे पंडितों को जो करोड़ों के मालिक थे। उन्होंने स्वत्व पर ध्यान नहीं दिया, केवल पैसा कमाते रहे। शास्त्र पर ध्यान दिया, कभी शस्त्र पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शस्त्र का मतलब अपने को मजबूत पर ध्यान नहीं दिया, कभी पंडितों पर ध्यान नहीं दिया, संगठन का विस्तार नहीं किया, एकजुट नहीं रहे और नतीजा देश के विभिन्न कोनों में उनको। शास्त्र का मतलब अध्ययन करे, पढ़े, देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाए। शस्त्र का मतलब है अपने को मजबूत बनाए। अपने को मजबूत बनाने का मतलब आत्मरक्षा। आत्मरक्षा के लिए उसको जो है अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अब वो ज़माना गया कि एक गाल पर थप्पड़ लगे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, वो अब ऐसा नहीं है। अभी भी देश को खतरा है? देश को खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि देश जो है शास्त्र के शास्त्र शस्त्र भी लेकर चल रहा है। राफेल भी यहाँ खरीदा जा रहा है और गीता की स्थापना भी हो रही है। मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। महाकाल में नवनिर्माण हो रहा है। विश्वनाथ में नवनिर्माण हो रहा है। मथुरा में नवनिर्माण हो रहा है। विंध्याचल में नवनिर्माण हो रहा है। चित्रकूट में नवनिर्माण हो रहा है। यानी सनातन संस्कृति को मजबूत करने का आधार तैयार किया जा रहा है। लेकिन उधर राफेल भी खरीदा जा रहा है, S-400 भी खरीदा जा रहा है। यानी आत्मरक्षा के सारे उपक्रम भारत कर रहा है सनातन धर्म और विकास के साथ साथ। मेरा कुल मतलब इतना ही। युवा जो है नहीं, उल्टा समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शस्त्र और शास्त्र बने सनातन धर्म के साथ साथ, क्योंकि वह उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जिसमें धर्म का तत्व नहीं है, संस्कार नहीं है, मूल्य नहीं है। उसी एक प्रकार से जो है वो व्यर्थ है, वो किसी देश के किसी काम की नहीं है, वो अपने काम की है, अपनी प्रगति के लिए है। लेकिन समाज की प्रगति के लिए मूल्य परक शिक्षा चाहिए। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नहीं, उस पर नहीं बोलेंगे। वंचितों कमजोरों की सेवा असली राष्ट्र सेवा है। वंचितों कमजोरों की सेवा असली राष्ट्र सेवा है और इनकी सेवा ही भारत माता को मजबूत करने का माध्यम है। और यही विवेकानंद चाहते थे कि उनका भारत ऐसा ही हो। आपने कहा कि जो मौजूदा यहाँ पे शस्त्र है, शस्त्र और शास्त्र से मेरा मतलब यह है